आदमी के जीवन में उत्थान की ओर बढ़ाने वाले अनेक तत्व होते हैं। उनमें एक तत्व है सेवा, कि आदमी दूसरों के लिए क्या करता है। आदमी में दूसरों के लिए अपना कुछ विसर्जन त्याग करने की कितनी चेतना है। यह सेवा की जो भावना होती है, सेवा के लिए थोड़ा कष्ट झेलने की भी, कष्ट को स्वीकार करने की भी जो मनोभावना होती है, वह आदमी के जीवन के उत्थान का एक अंग बनता है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद एक किशोर युवाओं की संस्था है। किशोर भी वैसे जुड़े हुए हैं। और युवा अवस्था में जो सेवा कार्य किया जा सकता है, वैसे युवक परिषद की भले 45 वर्ष की सीमा है, पर युवा उसके बाद भी आदमी रह सकता है। आदमी 70 तक 75 तक भी काफी सक्रिय रह सकता है। तो युवा अवस्था में जब शरीर स्वस्थ रहता है, शक्ति होती है, तो भाग दौड़, कठिनाई से भी मुकाबला करना, ये भी कुछ मनोभाव साहसी व्यक्तियों में हो सकते हैं। तो आदमी कुछ विशेष जीवन में होता है तो कभी कभी दूसरे उसका मूल्यांकन भी करते हैं, उसको सामने भी लाने का प्रयास करते हैं। यानी व्यक्ति को एक पुरस्कृत सम्मानित करने का प्रयास भी किया जाता है। आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा जो यह प्रोत्साहन पुरस्कार सम्मान का उपक्रम किया गया है, किया जा रहा है, युवा गौरव एक बहुत बड़ा सम्मान है। अभाज्य युग का बहुत बड़ा सम्मान, या यूं मान लें सर्वोत्कृष्ट सम्मान युवा गौरव है अभाज्य युग की ओर से। तो युवा गौरव सम्मान प्राप्त करना एक अपने जीवन की छोटी सी एक उपलब्धि मानी जा सकती है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट माना जा सकता है कुछ अंशों में। तो युवा गौरव का सम्मान प्राप्त करना, इससे यह प्रेरणा भी कि और भी युवा गौरव को और ज्यादा गौरवान्वित करने का प्रयास हो, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा देने का, संघ के प्रति अपना एक निष्ठा भाव रखने का, तो यह सेवा की भावना धार्मिक आध्यात्मिक रूप में बढ़ती रहे, पुष्ट होती रहे। और युवा गौरव है वो एक इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला भी बना रहे, यह इससे लाभ उठाया जा सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ प्रतिभा पुरस्कार है, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो स्वयं एक विशिष्ट मानव प्रतिभा संपन्न या अतिशयोक्ति या भूल न हो तो प्रज्ञा संपन्न व्यक्तित्व थे। तो उनमें मनीषिता, वैदुष्य, प्रबुद्धत्व जो था, तो उनके नाम से यह प्रतिभा पुरस्कार है। तो प्रतिभा का आदमी अच्छा उपयोग करे। प्रतिभा होना भी उपलब्धि है, पर प्रतिभा का उपयोग क्या हो, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। थोड़े साधारण कार्यों में भी प्रतिभा का उपयोग हो सकता है, बड़े कार्यों में भी प्रतिभा का उपयोग किया जा सकता है। तो प्रतिभा पुरस्कार भी एक प्रेरणाप्रद बन सकता है कि प्रतिभा है, उसका उपयोग किया है कितना, और ज्यादा कितना किया जा सकता है, तो यह प्रतिभा पुरस्कार भी एक और ज्यादा अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देने वाला बने, यह काम्य है। युवा व्यक्तित्व पुरस्कार है, तो युवा अवस्था भी अपने आप में, जैसा कि मैंने कहा, एक भाग दौड़ की, कार्य करने की,
और कहीं कहीं मानो चुनौतियों का सामना करने की, मुकाबला करने की उम्र भी हो सकती है, कि जहां मनोबल भी हो, शरीर बल भी हो और निष्ठा बल भी हो, तो कई बार कठिनाइयों से भी बड़े विनम्र भाव के साथ मुकाबला भी किया जा सकता है। तो कठिन परिस्थितियों में सूझबूझ के साथ और कहीं कहीं अपने आप को कष्टों में डाल करके, कष्टों के खतरे में डाल करके भी कार्य करना एक जीवन की विशिष्ट स्थिति होती है। तो युवा व्यक्तित्व पुरस्कार है। तो आदमी अवस्था से युवा, उत्साह से युवा हो, कार्यदा शक्ति से युवा हो, और उस शक्ति का धार्मिक आध्यात्मिक रूप में उपयोग अच्छा होता रहे, यह काम्य है। तो युवा व्यक्तित्व पुरस्कार भी एक प्रेरणाप्रद बना रहे कि कैसे और ज्यादा अपने व्यक्तित्व का अच्छे कार्यों में, सत्कार्यों में, संघीय कार्यों में, सेवा कार्यों में, धार्मिक सेवा कार्यों में उपयोग किया जा सके। तो यह अभात्य युग के द्वारा जो यह एक उपक्रम किया गया है, वो एक व्यावहारिक, औपचारिक, लौकिक, प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध हो सकता है। तो सभी युवाओं में और अभात्य युग संस्था भी खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास करते रहे।